शाम को नहीं। हाँ पूछो। मेरा ये क्वेश्चन है, मतलब जैसे मैं को याद किया, मतलब कोचिंग में मास्टर को सुनाते समय मतलब भूल जाते हैं। आपने पुलिस से बात कोई क्यों सुना है? ऐसे तो सरकारी नौकरी बहुत सारी है। पहली बात तो ये है कि इनके बारे में डिस्कशन बाद में करेंगे, पहले इनका जो सम्मान समारोह पहले हो जाना चाहिए, है ना? तो कौन कौन करना चाहेगा आपकी तरफ से? नंबर 1 और 2 3 माला कितनी है इसमें? कितनी है माला? दो है ना? तो 2 लोग आ जाइए, बहुत कोई भी 2 लोग आ जाइए। कुछ नहीं, बस आपका सम्मान है, सम्मान ही होना चाहिए, जरूरी है सब। इसमें से हम अरे नहीं ये तो आपको अरे पहले आप वो बाद में टेंशन मतलब उसकी लिया साइड पे बनवाना मास्टर वो आपको अरे फोटो लगा ले, अरे जा अरे मुझे फोटो लगा, आप बैठो, मैं बता रहा एक एक करके साउंड बुला लो। मैंने समझ गया कैसे क्या किया जाता है यार। हेलो नमस्कार, सुप्रभात। मेरे सिर से न्यू इंडियन सिलेक्शन अकेडमी में आपका दिल खोलकर स्वागत है। हो चुका आगा लड़का युग बदलने की है तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी, जो पसीना बहाएगा मैदान जीत कर ले जाएगा। स्वागत है दोस्तों, और आज क्लास नहीं है, ये सिर्फ एक मोटिवेशन क्लास होने वाली है, जिसमें एक भाई हैं, हमारे भाई हैं, और उन्होंने यूपी पुलिस की बेस्ट अपना देने का प्रयास किया था। तो शायद 2021 में आपका चयन हुआ है। 2021 में किस पद पर चयन हुआ है वो बता दीजिए आप। जेल बॉर्डर पर इनका चयन हुआ है। तो बेसिकली अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, पहले इनकी तरफ से ही, लेकिन आप उन्हें थोड़ा पीछे चले जाओ ताकि ये सब लोग आ जाओ। आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन ऐसा बन रहा हो जो पढ़ते समय दिक्कत करता हो, रख दीजिए। पढ़ते समय दिक्कत करता हो वो अभी पूछ लीजिए, प्रमाण के तौर पर बहुत सही सटीक आंसर मिलने वाला है। पूछ लीजिए, एवरी वन ऑल ऑफ यू, छूट है सबके लिए, नॉर्मल चीज है, पूछ लो आराम से। पूछो, आप मुझसे तो रोज पूछते हो कि याद नहीं होता है, कि ये नहीं होता, कि वो नहीं होता, कि टाइम से ये दिक्कत है, कभी सुबह नहीं उठते तो कभी शाम को नहीं उठते। हाँ पूछो। मेरा ये क्वेश्चन है, मतलब जैसे मैं को याद किया, मतलब कोचिंग में मास्टर को सुनाते समय मतलब भूल जाते हैं साथ के साथ। सटीक आंसर दीजिए। ये समस्या सबके साथ होती है, और कोई भी चीज़ हम एक बार में याद नहीं कर सकते। किसी चीज़ को याद करने के लिए हमें बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। जैसे कि आप शुरुआत में जब शुरुआत करी होगी पढ़ाई की, तो शुरुआत में जब A to Z सिखाई जाती थी तो एक बार में नहीं याद हुई, लेकिन अभी आपसे बोला जाए कि उनको भूल जाइए, नहीं भूल पाओगे। भूल सकते हो क्या? नहीं। वो सिर्फ एक ही तरीका है, प्रैक्टिस। आप जितना रिवीजन करेंगे उतना ही अच्छा याद होगा। कोई भी टॉपिक ले लो। सही है, सटीक ही मिला है जवाब। अभ्यास इज अ बिग टीचर, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ठीक है, इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा, प्रैक्टिस ही एक अध्यापक बना सकती है, और रिवीजन से ही आप बहुत कुछ कर सकते हैं, चीजों को आसानी से सीख सकते हैं। और कोई सवाल दूसरा? कोई भी पूछ लीजिए, पहले पूछ लीजिए, आपको कोई दिक्कत हो रही हो, आपको कोई सवाल मन में आ रहा हो, मैं तो बाद में पूछूंगा, लिखे लाया हूँ इसलिए आज, क्योंकि मैं पूछते समय भूल जाता हूँ बहुत सारी चीजें। पूछो, किसी को दिक्कत नहीं है? तो सब यूपी पुलिस में सिलेक्ट होने चाहिए इस बार, वैकेंसी आते हैं ना। हाँ ठीक है, कभी कभार भूल जाते हैं, क्या इसका बेहतर आंसर हो सकता है? उसके लिए तो यही है, जहाँ जो क्लास में सर लिखाएं या कराएं जो भी, उसका आप नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के बाद में जैसे यहाँ से गए तो उसको कम से कम आपको 2 से 3 बार रिवाइज करना होगा। चाहे जो भी पढ़ाएं सर, 2 घंटा पढ़ाएंगे तो आपको 6 घंटा पढ़ना पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि जब हम, और अगर यही प्रक्रिया आप 6 महीने करेंगे तो फिर आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर तो चीज जरूरी नहीं है कि आप 4 साल पढ़े, 5 साल पढ़े, इसका कंपटीशन में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, लेकिन जो भी पढ़े उसको कंप्लीट कर लें ताकि उसको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता न पड़े, तभी तो सोच सकते हैं। इसमें एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा कि क्वेश्चन अगर आपने बनाया है, मैंने जब सबसे पहले तैयारी की थी ना, मैं अपने बारे में खुद बता रहा हूँ रियल, तो मैं जब पढ़ता था ना, मैं एकेडमिक में मैंने वो पढ़े थे, कैलकुलस है, त्रिकोणमिति है, वो इसमें था ही नहीं।
तो मैंने एक छोटी सी डायरी बनाई थी जिसमें सब फॉर्मूले और जितने क्वेश्चन टाइप के होते थे ना वो मैं लिख देता था कि इस टाइप का ये, इस टाइप का ये, और वही प्रोसेस 2 साल में कवर कर लिया मैंने और पढ़ाना शुरू कर दिया। वही मैंने इन्हें भी बताया था कि आप शुरू में नोट्स बनाइए, बहुत हेल्प होती है, जब भूलते हैं तो उससे देख लेंगे, जल्दी समझ में आ जाएगा। और कोई सवाल, और कोई प्रश्न? पीछे अजय आप पूछ लीजिए, इनको एक सजेशन दे दीजिए, मैं तो डेली देता हूँ कि वो जो बातें करते हैं भीड़ में, वो जो बातें करते हैं भीड़ में, वो भीड़ में ही खो जाते हैं, लेकिन जो शांत रहकर पढ़ाई करते हैं वो बहुत कुछ लक्ष्य प्राप्त कर जाते हैं। तो इनकी एक कमी है, मैं बता दे रहा हूँ सीधा, कि मतलब ओवर कॉन्फिडेंस, उसको कैसे मैनेज करेंगे, उससे घाटा क्या होगा, पैदा कर लो, ओवर कॉन्फिडेंस हर इंसान में हो जाता है। और ओवर कॉन्फिडेंस के लिए तो यही है, जब आप में ओवर कॉन्फिडेंस होने लगे तो ये समझ लो कि आप पीछे जा रहे हो, आगे नहीं जा रहे हो किसी भी चीज़ को लेके। ऐसा हुआ 2020 में, शायद 20 में, कोरोना से पहले 2019 के बाद में हमने तैयारी शुरू करी। शुरुआत में वहाँ से कासगंज से, पहले सर के पास पढ़ा था मैं, फिर मैं अपने गांव से कासगंज आया, तो वहाँ मुझे ठीक नहीं लगा। तो वहाँ के बाद में जो जो चीज़ वहाँ पढ़ाते थे तो मुझे ये लगने लगा यहाँ तो सब कुछ आने लगा है, लेकिन जब यहाँ आया तो वो चीज़ें नहीं थी। तो यही होता है, जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऐसे लगने लगे तुम्हें कि ओवर कॉन्फिडेंस में जा रहे हैं तो पीछे जा रहे हो, आप आगे नहीं जा रहे हो। और ऐसा भी होगा जब लगातार आप पढ़ते रहोगे तो 6 महीने बाद ये लगने लगेगा कि कुछ नहीं, कुछ पढ़ा ही नहीं है हमने, लेकिन जब आप परीक्षा में बैठोगे तो बहुत कुछ होगा। यही हुआ था हमारे साथ जेल वार्डर वाली भर्ती में। सर ऐसा लगता था कि कुछ आता ही नहीं है, जीएस में कुछ नहीं आता, मैथ तो करा दिया था सर ने, इसके लिए मैं मैथ को धन्यवाद दूंगा, मैथ के लिए सर ने ही कराया था मैथ। बाकी जीएस वगैरह जितनी भी पढ़ोगे आप उतना कम लगेगा, और जितना ज़्यादा जीएस को आप पढ़ने लगोगे उतना ये लगेगा आपको कि अब कुछ नहीं आ रहा, जीएस में हमको कुछ नहीं आता, लेकिन वो परीक्षा के समय पर कुछ ना कुछ जरूर किया। इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि जब हम परीक्षा में जाते हैं ना तो हमें यही महसूस होता है कि अभी हमने कुछ नहीं पढ़ा है। ये रियल है, आप कितना भी पढ़ लेना जिंदगी में, फिर भी यही लगेगा कि अगर आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है तो ओवर कॉन्फिडेंस है ना तो घर से निकलेंगे, देखेंगे नहीं पढ़ाई बिल्कुल कि हमें पेपर देने जाना है, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, बिल्कुल फोकस नहीं करेंगे। तो अगर आपको लगेगा कि मेरा बहुत कुछ बाकी है अभी, तो पढ़ते जाएंगे, ये सच्चाई है। और वही इन्होंने बताया तब से एक ऐसा होता है बच्चों के साथ में, जैसे हमारे साथ के बच्चों के साथ हुआ था, पहले सर के पास में पढ़ रहे हैं, जैसे परीक्षा आती है तो बच्चा ये सोचता है कि मैं 20 दिन में 25 दिन में पूरा कवर कर लूँ, तो उसके लिए देखेगा मैं ट्रिक, ये वाली ट्रिक सीख लूँ, ये वाली ट्रिक सीख लूँ, तो उससे सिर्फ घाटा होता है। ये कमी है बहुत है, क्योंकि जो भी ट्रिक के चक्कर में पढ़ोगे आप फंस जाओगे। मेरा आज तक का ये रिकॉर्ड है, जो सर ने पढ़ाए थे मेथड, उन्हीं मेथड से निकालता हूँ मैं। किसी सवाल की मुझे शॉर्ट ट्रिक नहीं पता, ना किसी का फॉर्मूला पता। आज भी अगर कोई क्वेश्चन करूँगा तो फॉर्मूला किसी का याद नहीं है मुझे। वही चीज, इसमें एक चीज और ऐड कर दे रहा हूँ, आप बेसिक से सीखिए, हमेशा कभी भी शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में मत पड़िए। बेसिक अच्छा है, शॉर्ट ट्रिक अपने आप बना देंगे आप, ठीक है। और कोई सवाल किसी का जो परेशान करता हो पढ़ते समय या कोचिंग आते समय, या कोचिंग के लिए टाइम नहीं मिलता है तो 3 दिन एब्सेंट हो जाते हैं, हम छोटे लगे इनके पीछे, क्या नाम है उनका, पंकज, तो वो 2-3 दिन एब्सेंट हो गए। सचिन तेंदुलकर की नाक में बॉल लगी थी, आपको पता होगा, देख लेना पाकिस्तान के खिलाफ, फिर भी उसने कहा मैं खेलूंगा, हटूंगा नहीं। तो वही चीजें मोटिवेट करती हैं आपको लाइफ में, पूरी लाइफ में। रेगुलरिटी के वो तो अलग था, अब मेरी क्वेश्चन सीधे सीधे आपके लिए है, डायरेक्टली आंसर बता दीजिए, ठीक है। आप लोग भी सीखेंगे, उससे बहुत फायदा होगा। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, आपने पुलिस विभाग को ही क्यों चुना है? वैसे तो सरकारी नौकरी बहुत सारी है, पुलिस विभाग में जनता की सेवा करने का मौका मिलता है, और कुल मिला के सबसे निचले वर्ग का जो है उत्थान करने के लिए सेवा मिलती है, सेवा करने का मौका मिलता है, एक सोसाइटी में खुलकर आने का मौका मिलता है कुछ किसी। और उस समय पर जिस समय हम मान लो जॉब में होते हैं या ड्यूटी पे होते हैं, उस समय पे हमें ये नहीं कह सकता कोई कि इसकी सहायता आप नहीं कर सकते, हम किसी की भी सहायता कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी गरीब हो चाहे अमीर हो। और अमीरों की सहायता तो करने का कोई मतलब ही नहीं होता, गरीबों को सहायता की आवश्यकता है, अमीरों की सहायता के लिए तो बहुत से लोग होंगे। दूसरा सवाल है, कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए अगर कोई व्यक्ति सक्सेस होना चाहता है, यूपी पुलिस को ही लेना चाहता है तब? इसके लिए कोई टाइम नहीं है, इसके लिए तो सिर्फ अपना माइंड बनाना पड़ेगा कि हमें लगना है। अब उसमें आप 4 घंटे पढ़ो, 6 घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ो, उसका कोई टाइम टेबल नहीं। कहने का मतलब जब आप किसी भी चीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो समय का पता नहीं लगता है। सबसे मेन चीज ये है
इंसान को ये नहीं पता होता कि मैं पढ़ क्यों रहा हूँ। बिल्कुल, ये जब तक ये नहीं पता होगा क्यों पढ़ रहा हूँ तो तब तक सही दिशा में नहीं पहुंच पाएंगे। बिल्कुल। दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा है आपके लिए, आपकी हॉबी क्या है, मनपसंद खेल? कोई भी हो, XYZ बता दीजिए। हॉबी तो क्या क्रिकेट? हाँ, क्रिकेट थोड़ा बहुत रहा है, मैंने थोड़ा ज़्यादा बहुत। इंटरेस्ट नहीं लिया है। मतलब कोई भी खेल हो, वॉलीबॉल हो, फुटबॉल हो, खेल में ज्यादा मतलब स्पोर्ट में बिल्कुल नहीं? नहीं, ज्यादा हॉबी नहीं है मेरी, थोड़ा बहुत रुचि नहीं रही है, बहुत रही है, थोड़ा बहुत है। एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ा बहुत, चलो ठीक है। इतना समय नहीं मिलता था सर। अगला क्वेश्चन, आपकी सफलता में कोचिंग का क्या मिलता है? 10%, 20%, 50%? कोचिंग का 90% रहता है। जो कोचिंग में पढ़ाया जाए उसको आप कंप्लीट करते रहिए। मैं इस बात के लिए गारंटी के साथ कहता हूँ कि जो पढ़ाया जाता है वही आता है, उससे बाहर नहीं आता। हालांकि ये हो जाता है बच्चा पढ़ता नहीं है तो मामला है, वो उनकी जिम्मेदारी है, सिलेक्शन होना ना होना। मैं कहीं अलग नहीं पढ़ा था, मैं भी यहीं पढ़ा था। यहाँ से पढ़ते पढ़ते पेपर दे के आया, मुझे भी नहीं पता था कि इतना अच्छा हो जाएगा। अच्छा हुआ पेपर, सब कुछ ठीक रहा। कहने का मतलब ये है, इसमें एक चीज और ऐड कर देता हूँ, जब से शिष्य और गुरु दोनों ही मेहनती होते हैं तो परिणाम अलग ही आता है, अलग लेवल का। उसकी टेंशन तो भूल जाइए। एक और सवाल अगला आपके लिए, आपको सजेस्ट किसने किया कि कोचिंग में जाना चाहिए? ऐसे तो बहुत सारे कोचिंग सेंटर हैं जो तैयारी कराते हैं, ये विश्वास कैसे हुआ कि यही जाना चाहिए? किसी के सजेशन दिया आपको? सजेशन क्या, नितिन भाई आते थे हमारे, तो मैं उन्हीं के साथ आया, मैं जानता भी नहीं था सर को। बिल्कुल। अचानक से मेरी परीक्षा थी, मैंने भी तुम्हारी तरह ही तैयारी शुरू की थी पहले, 2018 वाली भर्ती के लिए। 1 महीना पहले आया था सर के पास। अब मैं सोच रहा था एकदम कुछ बन जाऊं मैं भी। अंकित पढ़ते थे मेरे साथ, ही अंकित हैं, हाँ। अंकित हैं, अमित, और वो क्या नाम था, अखिलेश थे, आशीष थे, ये सब लोग थे। तो इनके जब मॉक टेस्ट लगाते थे ये, तो इनके 90+ जाते थे। तो मैंने जब शुरुआत में लगाया तो मेरे 80 जा रहे थे, तो बहुत ज़्यादा मोरल डाउन हुआ। मैंने कहा पता नहीं क्या होगा। फिर मेहनत करी, सर ने भी मेहनत कराई, मैंने भी मेहनत की, तो 90+ जाने तो लगे थे, लेकिन वहाँ नहीं हो पाया था। पहली बार में सिलेक्शन नहीं हुआ? पहली बार में सिलेक्शन कहने का नहीं हुआ। मतलब। तो उसके बाद भी मुझे समझ में आ गया था कि सर अगर पढ़ाते रहेंगे तो सबसे बड़ी चीज़ ये है, यहाँ पर समय की बर्बादी कम है। दूसरी बात, यहाँ पर कोई अमीर बच्चा नहीं है, सर फीस भी बहुत कम लेते थे। मुझसे भी ऐसे ही ली, कभी मैंने दे दी, कभी नहीं दी। इस बात यही के सब पीछे मैं चलता थोड़ा है। और ऐड करना चाहूंगा कौशल। इन्होंने 4 महीने वैसे पढ़ गए, मुझ पे फीस नहीं ली, लेकिन उन्होंने ये एक बात कही मुझे अच्छी लगी कि सर मैं कमा करके फीस दूंगा आपको, ऐसे नहीं। तो इन्होंने कुछ, शायद आपने पैसे कमाई भी थे, कुछ काम किया था, उसकी तब जाके फीस दी और पढ़ाई भी की, उसका रिजल्ट आपके सामने है। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, ये ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है आपके लिए, लगभग कितने दिन आपने कोचिंग पढ़ी है टोटल? 1 साल, 2 साल, 6 महीने, 3 महीने? आपके पास रेगुलरिटी तो ज़्यादा नहीं रह पाएगी क्योंकि घर पर भी जाना पड़ जाता था। सर के पास लगभग मैंने रेगुलरिटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो 1 साल तो तैयारी की। लगभग 1 साल। 1 साल लगभग। कोर्स खत्म हो जाता है ना 1 साल में? अरे 1 साल नहीं सर, 6 महीने में कोर्स खत्म हो जाता है, बाकी कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन, अगर आपकी तरह कोई बनना चाहे तो उसे कैसे तैयारी करनी चाहिए? एक बार एक लाइन में पूरा जवाब बता दीजिए। बस जो सर बताए उसको फॉलो करते रहो। यूपी पुलिस की वैकेंसी 64,000 आने वाली है। मुझे नहीं लगता कि उसकी मेरिट 90 से कहीं ज़्यादा जाएगी, और 90 कोई ज़्यादा नहीं है लड़कों के लिए। गर्ल्स के लिए तो वही है 75। फिर भी मैं यहाँ पर एक चीज इन्हें बताता रहता हूँ, 50% नहीं कर पाए अगर लड़कियां तो उसमें बेकार है, क्योंकि 38 क्वेश्चन उसमें जीएस के रहते हैं। 38 में से ज़्यादा नहीं करेगी तो 20 तो कर लें, 20 कर लें। बाकी रीजनिंग 55 नंबर की रहती है, और हिंदी तो सब पढ़ ही लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, ये तो इन्होंने ही पूछ लिया, जीके कैसे आते हैं? जीके तो एक ही है सर। जीके में मैं शुरुआत से कमजोर रहा हूँ। मैं अपना बताऊँ, मेरा सबसे ज़्यादा मन लगता था मैथ पढ़ने में। वो भी कब, जब सर ने पढ़ाना शुरू किया तो मुझे मैथ आने लगा, तो मैथ में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट था। 2-3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे मैथ पढ़ सकता हूँ, आज भी, पहले भी पढ़ता था मैं। तो जीएस का मेरा भी ज़्यादा रुचि नहीं थी, लेकिन जीएस तभी पढ़ पाओगे जब आप पढ़ोगे, समय दोगे। रेगुलर फॉलो करेंगे तो इजी चीजें बन जाएंगी। शुरुआत में अगर जीके पढ़ोगे नींद आएगी, जिसको मैथ नहीं आता मैथ पढ़ेगा नींद आएगी, यही है। जब तक आप उन चीजों को अपने मतलब इन्वॉल्व नहीं होंगे, आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा ना किसी भी काम में, तो वो काम आपके लिए बोरिंग होगा। देखो मेन चीज ये है, हम लोग ना सब मोटिवेशन ढूंढते हैं। गलत है वो यार, नहीं, मोटिवेशन रास्ता जरूरी है बताना। मोटिवेशन इसलिए ढूंढते हैं क्योंकि हमें ये नहीं पता रहता हमारे माँ बाप का सपना क्या है, माँ बाप हमारे लिए क्या सोच रहे हैं, हमें क्यों करना है ये। सबसे पहले ये देखो कि हमें क्यों लगना है, बस। अगर जिसका समझ में आ जाएगा तो लग जाओगे। एकदम मैं सहमत हूँ इस बात से आपकी से। जिसका वाय तगड़ा है, क्यों काम को करना है, वो 100% अपना पूरा देगा।
अगला क्वेश्चन है आपके लिए, एक बार कंपटीशन का कोर्स पूरा करने में कितना समय लगता है लगभग? लगभग 6 महीने। अगर रेगुलरिटी से पढ़ते रहो 6 महीने में कंपटीशन का कोर्स क्या मैथ हो जाता है, रीजनिंग हो जाती है, उसमें जीएस का तो कोई लिमिट ही नहीं है। जीएस सागर है और हिंदी तो सब बस मतलब मैंने उसको भी कोशिश करते हैं कि हो जाए। मैथ रीजनिंग का सर करा देंगे, हिंदी और जीएस के लिए आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। अंतिम सवाल है आपके लिए, तो आपके ऊपर है, अभी लाइफ में आपको सपना पूरा बचा है बाकी करने के लिए? अरे सर सपने बहुत हैं लेकिन हो नहीं पा रहे। मैं भी यही बात बताता हूँ क्लास में कि सपना देखना बहुत जरूरी है। अगर सपना विराट कोहली ने नहीं देखा होता कि मुझे सचिन तेंदुलकर की बराबरी करनी है, आगे जाना है, तो वो बना ही नहीं पाते और ना वो चीजें उन्हें मोटिवेट करती कभी भी। सपना लाइफ में बहुत जरूरी है, जिसका सपना नहीं वो एक जानवर है अपने आप में। ठीक है, आपको कोई सवाल वगैरह जो बच्चा हो पूछ लीजिए। वैसे मैंने कोशिश की है कि चीजें बारीकी से आपकी समझ में आई हो। और कोई प्रश्न?